नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की महिमा की। आषाढ़ माह में कौन से व्रत और पर्व आते हैं, आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना मंगलकारी होती है और इस महीने में खान पान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपके मन में ज्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक सोच आती है, आप खराब बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो गले में एक तुलसी की माला अवश्य धारण करें। मस्तक और कंठ पर सफेद चंदन सुबह सुबह स्नान करने के बाद लगाएं। अगर चंदन नहीं भी लगा पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन गले में तुलसी की माला जरूर धारण करें। इससे आपके मन की जो मुश्किलें हैं, आपके मन के जो नकारात्मक विचार हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 5 जून 2023 यानी कि सोमवार का पंचांग। दिनांक 5 जून 2023, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 6:38 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं आषाढ़ महीने की महिमा क्या है। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो आषाढ़ का महीना चौथा महीना है हिंदू पंचांग का। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये संधि काल का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म जो है, गर्मियां जो हैं, वो ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ आती हैं और वर्षा ऋतु की शुरुआत इसी महीने से होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने में लोगों के बीमार पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश का प्रभाव इस महीने से दिखने लगता है, जिसकी वजह से वातावरण थोड़ा नम हो जाता है। उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से संबंध रखने की वजह से इस महीने का नाम आषाढ़ है। आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को उत्तराषाढ़ा या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आमतौर पर आता है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ के महीने में अगर तपस्या की जाए, आषाढ़ के महीने में अगर साधना की जाए, तो आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ का महीना 5 जून से 3 जुलाई तक रहेगा, जिसमें अगर आप साधना करें, उपासना करें, तपस्या करें, तो आप अपनी मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलने की सूचना दिखाई दे रही है।
रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना चाहिए। महत्वपूर्ण काम अभी टाल देना ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। रिश्तों की जो समस्या चली आ रही थी वो समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं आषाढ़ माह में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं। देखिए, हर महीने के जो व्रत होते हैं, जो पर्व होते हैं, वो उस महीने के प्रकृति के हिसाब से, उस महीने के मौसम और उस महीने की सावधानियों के हिसाब से रखे गए हैं ताकि उस महीने का पूरा लाभ आपको हो सके और उस महीने में आप पूरी तरह से स्वस्थ बने रहें। आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, यानी आज के समय में चप्पल या जूता कह सकते हैं, लकड़ी का एक चप्पल है खड़ाऊं, उसका दान होता है। छाते का, नमक का और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है आषाढ़ के पहले दिन। इसी महीने में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना भी की जाती है। इसी महीने में भगवान सूर्य की पूजा भी होती है और इसी महीने में देवी की मां दुर्गा की विशेष उपासना की जाती है। इस महीने में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इसी महीने से भगवान विष्णु अगले 4 महीने के शयन के लिए चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं देवशयनी एकादशी। और उसके बाद से अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है, शुभ कार्यों की मनाही होती है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। तो आषाढ़ के महीने में मुख्यतः भगवान जगन्नाथ, देवी, इनकी पूजा होती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और गुरु पूर्णिमा का पर्व भी आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखें। कीमती सामान संभाल कर रखिए, कीमती सामान हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए ले लेते हैं अब आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें मनीषा जी ने लिखा है। मनीषा जी हमें आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है मऊ उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं आजमगढ़ से। मनीषा जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और काफ़ी दिनों से मैं स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के परेशान हूँ। तो कौन सा ऐसा उपाय मैं करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो और आने वाला समय भी अच्छा हो जाए। मनीषा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको मुख्य रूप से अपने पेट का और अपने कान, नाक, गले का ध्यान बनाए रखना है। डाइजेशन से संबंधित और ENT से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के बेहतर होने का समय आ गया है। अगस्त 2023 से एक बेहतर समय शुरू हो रहा है और उस समय में आपके स्वास्थ्य के बेहतर होने की संभावना जरूर बन रही है। तो आप बहुत चिंता ना करें। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना पहने और रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। ये मंत्र 108 बार सुबह रोज भगवान शिव के सामने बैठ करके पढ़िए, आपको लाभ होगा। और हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें नीतीश जी ने लिखा है और नीतीश जी हमें मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। नीतीश जी की जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है मोदी नगर, गाजियाबाद। नीतीश जी लिख रहे हैं कि मेरे व्यापार में बहुत सारे पैसे फंस गए हैं,
पैसा तमाम प्रयास करने के बावजूद निकल नहीं पा रहा है, जिस वजह से व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? नीतीश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपका व्यापार बेहतर होगा और आप व्यापार में अच्छी तरक्की भी करेंगे। उसके लिए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आपके फंसे हुए पैसे निकलने का प्रश्न है, अप्रैल 2023 के बाद से ऐसा समय आपका चल रहा है जिसमें टुकड़े टुकड़े में, पार्ट में आपके पैसे निकल जाएंगे। पैसा डूबने की संभावना नहीं बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक बार प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना मंगलकारी होती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो आषाढ़ का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, एक बात ये समझ ली। आषाढ़ के महीने के व्रत, पर्व, उपवास कौन से हैं ये भी जान लिया। किन किन देवी देवताओं की उपासना आषाढ़ के महीने में किया जाए कि मंगल हो, आइए वो भी जानते हैं। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना अपने गुरु की होती है। गुरु पूर्णिमा जैसा सबसे महान पर्व आषाढ़ के महीने में आता है। गुरु माने बृहस्पति ग्रह नहीं, गुरु माने सद्गुरु, जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, जो आपके गुरु हैं, उनकी उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि का अवसर आता है, तो अगर आप मां दुर्गा की तांत्रिक पूजा करते हैं या उनका ध्यान करते हैं तो ये भी बड़ा शुभ होता है। भगवान विष्णु की अगर उपासना की जाए आषाढ़ के महीने में तो संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। अगर संतान होने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत समाप्त होती है। इस महीने में जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। इस महीने में अगर आप जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति आसान होती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना अवश्य करें, यानी पूरे महीने में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और पूरे महीने में हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से एनर्जी का लेवल, ऊर्जा का स्तर बना रहेगा और ऊर्जा के स्तर से आपको फायदा अवश्य होगा। पंडित जी, एक सवाल था, आषाढ़ के महीने में कौन से मंत्र का जाप करना या कौन से स्तुति करना लाभदायक होता है? बिल्कुल, देखिए, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है और आषाढ़ के महीने में ऊर्जा जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। इसलिए आषाढ़ के महीने में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इसके प्रभाव बड़े अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। दूसरे नंबर पे आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी भी होती है, तो आषाढ़ के महीने में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आषाढ़ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत बढ़िया होता है। तो या तो आप पूरे आषाढ़ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो उसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, कोई शुभ समाचार इस समय आपको प्राप्त हो सकता है करियर से संबंधित। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा
और धन की जो आपकी समस्या है वो समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी परिजन के स्वास्थ्य में जिसको लेके आप परेशान थे उसमें सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आषाढ़ के महीने में खान पान में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। हर महीने की जो ऋतु होती है, जो मौसम होता है, उसके हिसाब से आयुर्वेद ये बताता है कि किस महीने में आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। देखिए, आषाढ़ के महीने में जल युक्त जो फल हैं, जिन फलों में जल होता है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, जल वाले फल खाने चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल, जिसको पत्थर बेल भी कहते हैं, बेल को बिल्कुल प्रयोग ना करें। बेल बिल्कुल मत खाइए। जहां तक हो सके तेल वाली चीजें थोड़ी कम खाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग लाभकारी होता है। आषाढ़ के महीने में नियमित रूप से सौंफ का प्रयोग करें, नींबू का प्रयोग करें और हींग का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आषाढ़ के महीने में अपने आप को आप जल देते रहें, यानी नियमित रूप से अधिक जल पीते रहें। बेल मत खाएं और आषाढ़ के महीने में कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना करें जिससे ब्लड प्रेशर शूट अप हो, क्योंकि इस महीने में बीपी के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो हल्का भोजन करें, सात्विक भोजन करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें और वाहन भी इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता के योग दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, पिता की सलाह से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें कामिनी जी ने लिखा है और कामिनी जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1980, 1980। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि काफ़ी समय से संपत्ति खरीदने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन संपत्ति नहीं खरीद पा रही हैं। कब संपत्ति खरीद पाएंगी और आने वाला समय कैसा रहेगा? कामिनी जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए जो संपत्ति खरीदने की संभावना बनती है वो इसी साल बनती है। साल 2023 के अंत तक आते आते आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीद लेंगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। आने वाला भविष्य आपका अच्छा है। आर्थिक रूप से और करियर के मामले में आपको निश्चित रूप से आने वाले वक्त में सफलता मिलेगी। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो देखते हैं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका लेते हैं? जी, और आज का अंतिम प्रश्न हमें अंजलि जी ने लिखा है। अंजलि जी हमें बंगलौर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 मार्च 1975, 1975। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। ये लिख रही हैं कि मेरे करियर में बहुत सालों से कोई प्रगति नहीं हो रही है, कोई उन्नति नहीं हो रही है। तो ये उन्नति कब होगी और क्या मुझे अपने करियर में कोई परिवर्तन करना चाहिए? देखिए अंजलि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप जहां पर हैं वहां पर बिल्कुल ठीक हैं, वहीं पर बने रहिए। इसी में आपके लिए बुद्धिमानी है। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हैं तो वो परिवर्तन आप अगले साल जनवरी से अप्रैल के बीच में प्रयास करिएगा। वो परिवर्तन करना आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। फिलहाल अपने करियर को बेहतर करने के लिए और जीवन को रास्ते पे लाने के लिए एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, आषाढ़ के महीने से जो शुभ कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है और ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, देखिए, सृष्टि के जो पालनहार हैं, जगत के जो नियंता हैं, वो भगवान विष्णु माने जाते हैं। यानी ईश्वर की वो शक्ति जो जगत का पालन करती है
वो शक्ति है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु के जागृत रहने का मतलब ये है कि इस समय प्रकृति में शुभता विद्यमान है, प्रकृति में शुभता मौजूद है। और भगवान विष्णु के सोने का मतलब ये है कि प्रकृति में जो शुभता है वो शुभता कम हो गई है या समाप्त हो गई है। आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी आती है और यहां पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के शयन करने की वजह से या शुभ शक्तियों के कम होने की वजह से हम शुभ और मंगल कार्य अगले 4 महीने तक, जब तक देवोत्थान एकादशी पर भगवान का जागरण न हो जाए, तब तक हम निश्चित रूप से कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं करते हैं। अब उसमें एक बात और समझने वाली है कि ये जो देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी का समय होता है, इस समय में सामान्यतः शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकते, लेकिन पूजा के लिए, उपासना के लिए, तपस्या के लिए ये समय बहुत उत्तम होगा, बहुत बढ़िया होगा। अगर आप प्रयास करेंगे, पूजा उपासना साधना करेंगे आने वाले 4 महीनों में, तो उसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और जिनका जन्मदिन 5 जून 2023 को है, आइए देखते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क इस साल में मत लीजिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में आपके परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं आज की जिज्ञासा। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि क्या मांसाहार करना, नॉनवेज खाना पाप है? देखिए, मानव का शरीर मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके दांतों की बनावट, आपके आंतों की बनावट बिल्कुल भी मांसाहार के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। ये तो साइंस कहता है। इसके अलावा चूंकि आपका आहार मांस नहीं है और आप जबरदस्ती उसे ग्रहण करते हैं, तो उसके कर्म का बंधन भी उत्पन्न होता है। जो कर्म कर रहे हैं उसके फल को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और याद रखिए, मांसाहार करते हो अगर आप, तो आप ईश्वर की कृपा सामान्यतः कभी नहीं पा सकते। और एक तरफ आप नवरात्रि में 9 दिन देवी की उपासना करते हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर के दान और व्रत करते हैं, और तीसरी तरफ आप मांस का सेवन करते हैं, तो आपके सारे उपाय, व्रत, उपासना सब कुछ निष्फल है। और चलिए अब जान लेते हैं 5 जून 2023 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 जून 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से निश्चित रूप से छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 जून सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि का।
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस क्षेत्र में पैसा लगाएं जिससे उन्हें लाभ हो। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। अगर लोहा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम पदार्थों में पैसा लगाया जाए तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। और ध्यान रखिए, बृहस्पतिवार को धन बिल्कुल न लगाएं, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर किसी व्यक्ति के साथ बार बार दुर्घटना घट रही हो, बार बार उस व्यक्ति को चोट लग रही हो, तो क्या उपाय किया जाए? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये तो आपको रोज करना है, दोनों उपाय। और हर शनिवार को एक कटोरी में तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। ऐसा हर शनिवार को आप कर सकते हैं। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।